नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। झारखंड वह भूमि जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन एक आवाज़ है जो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है, शांत होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरहोर जनजाति की। यह जनजाति आज विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है, जिनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन निराशा के इस माहौल में झारखंड सरकार और बोकारो स्टील प्लांट द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। सर, इस विशेष परियोजना को शुरू करने की मुख्य प्रेरणा क्या थी? सेल के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है और क्या ये खेल या केवल एक खेल है या फिर व्यापक सामाजिक समावेश भी है? नहीं, बोकारो स्टील प्लांट ने ज्ञान ज्योति योजना के नाम से स्कीम को जो लॉन्च किया था 2001 में, तो उसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि ऐसे बच्चे जो कि एक आइसोलेटेड लाइफ लीड कर रहे हैं बिरहोर जनजाति के, उनको बोकारो जैसे शहर में ला करके यहाँ पर उनको ग्रूम करना, उनको पढ़ाना और उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेट करना। तो डेफिनेटली ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच लेकर के ही स्कीम को लाया गया था और आज भी जब हम लोग थर्ड बैच के साथ आगे काम कर रहे हैं तो इसी सोच के साथ आगे काम कर रहे हैं। सर, आप इस पहल जो आपने किया हुआ सेल के थ्रू जो पहल हो रही है, इसकी सफलता को कैसे मापेंगे? जैसे कितने बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है, कितने बच्चों का क्लास 10th या 12th पास हुआ है, उसके बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे? तो आप मुझसे सहमत होंगे इस बात से कि बिरहोर जनजाति जो कि सरकार द्वारा ही विलुप्त होती हुई जनजातियों में से एक मानी जाती है, उस समुदाय के बच्चों को यहाँ बोकारो शहर में लेकर आना, पहली बार अपने उस ग्रामीण लाइफस्टाइल से हट करके यहाँ आकर के रहना और फिर पहले बैच से ही लगातार आते ही यहाँ के माहौल में एडजस्ट कर जाना और उनमें से सभी लोग क्लास 10 मैट्रिक तक तो पढ़ाई पूरी की। कई ने और भी आगे पढ़ने की इच्छा जताई, तो कई ने उनमें से +2 तक की पढ़ाई की और कुछ लोगों ने ITI की भी ट्रेनिंग पूरी की यहाँ से। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चल करके ये प्रदर्शन का स्तर उनका धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पर बढ़ता जाएगा और बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से ये प्रयास लगातार जारी है कि उनको कैसे मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेट करें, उनको और इस लाइक उनको ट्रेन करें, इक्विप करें कि वो अपने मेरिट के आधार पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। सर, क्या आप इस कार्य जो भविष्य की योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, वो अन्य जनजातियों के साथ भी या फिर कोई अन्य क्षेत्रों में भी कोई विस्तारित करने की कोई योजना है सेल की? ये पर्टिकुलर जो योजना है ज्ञान ज्योति योजना, वो लॉन्च की गई थी बिरहोर जनजाति को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये विलुप्त होती हुई जनजातियों में से एक है। अभी भी जो पिछले साल 2024 में जून महीने में हम लोगों ने एक बैच लिया है, जो तीसरा बैच है, उसमें 12 बच्चे हैं वो भी इसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो अभी तो हमारा फोकस यही है कि एक ग्रुप को जो हम लोगों ने अभी फिलहाल फोकस किया है उसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। आगे जाकर के फिर अभी तुरंत कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी होगा तो फिर उस पर भी स्टेटमेंट जरूर विचार करेगी। क्या नाम है आपका? शंकर बिरहोर है मेरा नाम। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ? क्या किस क्लास में है? 2 क्लास में। और बड़े होके क्या बनना है? पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? हाँ। और अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे। फुटबॉल रोज खेलते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। और किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? देवी पब्लिक स्कूल। कहाँ से आए हैं? खन्ना से। कहाँ पर पढ़ता है खन्ना? गोमिया में? हाँ। गोमिया के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आयुष बिरहोर। कहाँ से आए हैं? तुलबुल से। तुलबुल कहाँ? गोमिया से? हाँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? बोकारो में। बोकारो में कहाँ? ट्रेनिंग हॉस्टल। ट्रेनिंग हॉस्टल में। हाँ। आप किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? DIB इस्पात पब्लिक स्कूल। कौन से क्लास में? 2। यहाँ पर क्यों आए हैं आप? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। और बड़े होके क्या बनना है आपको? कमांडो। कमांडो बनना है? हाँ। डॉक्टर। डॉक्टर?
वेरी गुड। यहाँ आपको मन लगता है? हाँ यहाँ पे खाना पीना सब अच्छे से मिलता है आपको? हाँ कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं और घर कभी कभी याद आती है ना? हाँ अब इसके बाद घर कब जाना है आपको? गर्मी छुट्टी में